महाकवि कालिदास का मेघदूतम, और इसमें भी उत्तर मेघ चल रहा है। जो इस समय मेरे सामने कृति है पीडीएफ के रूप में, इसमें 73वां श्लोक है। क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे श्लोक इसमें प्रक्षिप्त इसी भाग में आ गए हैं। चलिए एक और श्लोक है। नीवी बंधो श्वसित शिथिलम यत्र यक्षांगनानां क्षौमं रागाद निभृत करे स्वाक्षिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तुंगानामभिमुखमपि प्राप्य रत्न प्रदीपान् ह्रीमूढ़ानां भवति विफल प्रेरितश्चूर्ण मुष्टिः। देखिए, एक बड़ी सुंदर चीज ये है कि कालिदास यहाँ प्रेम की उद्दाम भावनाओं का वर्णन तो करते हैं, लेकिन ये उनकी श्रेष्ठता है कि उन्होंने कहीं भी पति पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रेम को यहाँ दर्शाने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे जो अलकापुरी का वर्णन चल रहा है, हमने देखा कि वहाँ के भवन कैसे हैं, उसकी अट्टालिकाएं कैसी हैं, वहाँ के हाथी घोड़े कैसे हैं, वहाँ के योद्धा कैसे हैं, वहाँ के वन उपवन और सारी चीज़ें कैसी हैं। अब सब कुछ उत्तम उत्तम हो तो उसकी जीवन शैली भी उत्तम होनी चाहिए। अब यहाँ किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, तो उस उत्तम जीवन शैली में स्त्री पुरुष के संबंध और उनका एक आनंद, उनका विहार और उनका जो पूरा वो वर्णन श्लोक में कर रहे हैं कि नीवी बंधो श्वसित शिथिलम, जिसका नीवी बंध शिथिल हो गया है, ढीला हो गया है, नाड़ा खींच दिया जाए और वो खुल गया, ऐसी जो यक्षांगनाएं हैं, यक्ष की जो पत्नियां हैं, अंगना नाम, यत्र जहां पर रागात प्रेमवश अनिभृत करेसु आक्षिपत्सु प्रियेषु, जो अपनी प्रियतमाओं के उन ढीले पड़े हुए वस्त्रों को भी खींच रहे हैं। अब वर्णन इस प्रकार का है कि जिनके नीवी बंध ढीले हो गए हैं, ऐसी उन यक्षांगनाओं के जो उनके अपने प्रिय हैं, प्रियतम हैं, पति हैं, वो जब प्रेम से उनके वस्त्रों को खींचते हैं। अब देखिए, जब मजबूताई से पहना हुआ कपड़ा है तो खींचने पे जल्दी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर इस स्थिति में है तो वस्त्र कभी भी उतर सकता है। और कैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में शर्माना ये तो स्त्री का एक स्वाभाविक गुण है। तो उसी चीज का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ह्रीमूढ़ा नाम, जिनको अत्यंत लज्जा का अनुभव हो रहा है, ऐसी वो अर्चितुंगा नाम अभिमुखमपि, जब वो प्रकाश पुंज सामने है और निर्वस्त्र अवस्था में अगर प्रियतम उनको देखते हैं तो वो थोड़ा शर्माने वाली बात है। तो इस वजह से क्या करती हैं, प्रेरित चूर्ण मुष्टि, अपने हाथ में चूर्ण को भर के, अबीर गुलाल वगैरह वहां रखा हुआ है, क्योंकि प्रेम जहां हो या जहां इस प्रकार का विहार हो, वहां इस प्रकार की सभी सामग्रियों की उपस्थिति संभव है। तो वो चूर्ण जो है वो मुष्टि में लेके प्रेरित उसके ऊपर फेंकती हैं, लेकिन रत्न प्रदीपान, वहां जो दीपक थे ना, वो कुछ तेल के बने हुए दीपक नहीं थे, वो तो रत्न प्रदीप थे। अब ये रत्न प्रदीप को थोड़ा आप समझें तो आपको सारी बात समझ में आएगी। देखिए, आजकल जैसे सौर ऊर्जा चल गई है ना, तो आज तो हम इस चीज का अनुमान बड़े आसानी से कर सकते हैं कि दिन में सूर्य के प्रकाश से वो चार्ज हो जाएगी लाइट और रात में वो लाइट जलती रहेगी। अब अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हों कि चंद्रमा से चांदनी ले और उससे भी वो देदीप्यमान हो, तो इनको आप रत्न प्रदीप कह सकते हैं। कोई भी रत्न ऐसा नहीं होता है, एक जिसको हम जानते हैं रेडियम होता है जो कि रात्रि में चमकता है। इसके अलावा
चाहे कितना भी कीमती डायमंड हो, पुखराज हो, कोई भी रत्न हो, वो रत्न ऐसे नहीं कि रात्रि में वो एकदम से चमकेंगे। यहां तो रत्न के दीपकों की बात की गई है कि रत्नों से बने हुए जो दीपक हैं, यानी वही इस तरीके से प्रदीप्त हो रहे हैं कि जब वो शरमाई हुई नायिका अपने पति की आंखों से ओझल होने के लिए उन दीपकों को बुझाना चाहती है। आज जैसी स्थिति हो तो भैया स्विच बंद कर दो, लाइट बंद हो जाएगी, लेकिन ये स्थिति तो है नहीं। तो जलते हुए दीपक को बुझाने के लिए हाथ में अबीर भर के उसके ऊपर फेंका, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जलता हुआ दीपक तो था नहीं, वो रत्न प्रदीप था। और रत्न प्रदीप होने का अर्थ ये है कि उस पे से तो अबीर जड़ जाएगा, और वो तो जैसा प्रकाश दे रहा उसी प्रकार से प्रकाश देता रहेगा। तो फिर से देखते हैं इस पूरे श्लोक को। यक्षांगनानाम, यक्षों की जो स्त्रियां हैं, शिथिलम, जिनके शिथिल हो गए हैं, नीवी बंधम, और ऐसी स्थिति में रागात प्रेम वश प्रियेषु, जिनके प्रियतमों के द्वारा निभृत यानी एकांत को कहते हैं, करेशु हाथों के द्वारा, आक्षिपत्सु जिनको खींचा जा रहा है, क्षोमम रेशमी वस्त्र को कहते हैं क्षोमम, यत्र जहां पर, तो अर्चिस तुंगानाम अभिमुखमपि, ऐसे में वो दीपक के सामने होने के कारण, अर्थात प्रकाश की स्थिति में होने के कारण, ह्रीमूढ़ा नाम, उनको अत्यंत लज्जा का अनुभव हो रहा है। इसलिए उन रत्न प्रदीपों को बुझाने के लिए चूर्ण मुष्टि प्रेरितम विफलम भवती, वो हाथ में भर के अबीर वगैरह कुछ उसके ऊपर फेंकती तो हैं, लेकिन उनको वो दीपक बुझाने में विफलता ही रहती है, सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो भैया रत्न प्रदीप हैं, वो ऐसे तो बुझेंगे नहीं। तो ये प्रेमी और प्रेमिका, पति पत्नी की जो एक आनंद की क्षण है, या इस प्रकार का जो वातावरण होता है, कालिदास ने बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया है। अगला श्लोक देखते हैं। हस्ते लीला कमल मलकम बालकुंदानुविद्धम नीता लोध्र प्रसव रजसा पांडुतामाननश्री चूणापासे नवकुरवकम चारुकर्णे शिरीषम सीमंते चा त्वदुपगमजम यत्र नीपम वधूनाम। अब जब नायिकाओं का वर्णन शुरू ही किया है, तो स्त्रियों की और जो आभूषण हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आभूषण में कोई सुवर्णाभूषण या रत्नाभूषण की बात नहीं है। यहाँ पुष्पों का वर्णन किया है, सभी ऋतुओं में पाए जाने वाले पुष्पों का किस प्रकार से प्रयोग करती हैं, या पूरे शरीर के ऊपर वो पुष्पों को किस प्रकार से धारण करती हैं, इसका सुंदर वर्णन किया है कि हस्ते लीला कमलम, हाथ में लीला कमल है। देखिए, आप लक्ष्मी जी को देखें, सरस्वती जी को देखें, सबके हाथ में कमल होता है। तो अब जब उनकी देवियां इस प्रकार के कमल वगैरह धारण करती हैं, तो वो भी हाथ में कमल धारण करती हैं। तो यहाँ यक्ष कन्याएं जो हैं, या यक्षों की जो स्त्रियां हैं, वहाँ की जो अंगनाएं हैं, उनके हाथ में आपको कमल दिखाई देगा। अलकम, बालों में क्या दिखाई देगा? बाल कुंदानुविद्धम, कुंद पुष्प होते हैं, इसको आप कई नामों से जाना जाता है। तो ये जो कुंद हैं, उसकी बाल कुंद कहा है, यानी कलियों को। आपने सफेद रंग के बहुत सारे ऐसे जूड़े में लगाने वाले फूलों की वो देखी होंगी, गजरा बोलते हैं इसको। तो सफेद वर्ण के जो कुंद के पुष्प होते हैं, बाल कुंदानुविद्धम किम अलकम, यानी हाथ उनके कमल से युक्त होते हैं, और बालों में वो क्या करती हैं?
बाल कुंद के पुष्पों को धारण करती हैं या कुंद की कलियों को पहनती हैं। नीता लोध्र प्रसव रजसा, जो लोध्र पुष्प होता है, लोध्र से जिसका प्रसव होता है, जिसका जन्म होता है, उसकी रजसा यानी उसकी रेणु के द्वारा आननश्री पांडुताम नीता, अपने आनन यानी चेहरे की, श्री यानी शोभा को, पांडुताम यानी पीला, नीता यानी बनाया। देखिए कहां किस किस चीज का कैसे प्रयोग होता है। हाथ में तो कमल धारण करती हैं, बालों में कुंद की कलियां पहनी जाती हैं, और अपने चेहरे पे क्या लगाती हैं, तो लोध्र के पुष्प में से जो रजकण निकलते हैं, लोध्र का पुष्प पीला होता है, और बीको टर्मरिक क्रीम आती है, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, तो उस क्रीम में जो पीलापन होता है वो आपके चेहरे को गोल्डन जैसा ग्लो देता है। तो लोग इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। विवाह से पहले भी आपको मालूम है कि चाहे वो वर कैसा भी हो, कन्याओं को उपटन किया जाए वो बात तो समझ में आती है, लेकिन वर कैसा भी हो, काला हो, जैसा हो, लेकिन उसको भी बड़ा हल्दी लगा लगा के घिस घिस के तैयार किया जाता है कि भाई शायद थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ जाए उसके ऊपर। कन्याओं को तो उपटन लगाया ही जाता है। क्यों हल्दी डाल के उपटन लगाया जाता है? कि उसकी एक छवि होती है। इस संदर्भ में कितने लोगों को पता है मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में एक और प्रचलन है कि जो यहाँ केशुड़ा बोलते हैं, अपने यहाँ पलास बोलते हैं, ढाक बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो उसके जो फूल होते हैं जिससे होली खेली जाती है ब्रज में, है, जिसमें से ऑरेंज जैसा रंग तैयार होता है, लेकिन वास्तव में वो पीला ही रंग होता है। तो यहाँ बच्चे जब छोटे होते हैं, बच्चे जब जन्म लेते हैं, तो पहले 6 महीने तक लोग बाग ये कोशिश करते हैं कि उसके फूलों को पानी में डाल के और उस पानी से बच्चों को स्नान करवाने की कई जगह पे कोशिश की जाती है। उसके 2 लाभ हैं। एक तो औषधि का काम करता है कि बच्चे को कोई स्किन डिसीज नहीं हो सकते हैं, और जो चूंकि वो पीला रंग होता ही है उसमें, अगर वो आप पानी में डालेंगे तो बच्चे का कलर भी उससे फेयर होगा, ऐसा मानते हैं और इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं। अब आप ये समझिए, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति की मान्यता है वो सारी चीज़ें सही ही हों, लेकिन असर तो देखा जाता है और तभी लोग इस्तेमाल करते हैं। फेयर एंड लवली लगा के फेयर हुआ जाए या ना हुआ जाए, लेकिन लवली तो हो जाएगा, इस प्रकार का एक एहसास रहता है, इसलिए लोग वह लगाते हैं। चलिए, तो यहाँ लोध्र के जो पुष्प हैं उनके रजकण लगा करके या उसका पाउडर लगा करके जिन्होंने अपने आनन यानी मुख को पांडुताम नीता पीला बनाया है। चूड़ा पासे नव कुर्वकम, जो अपने चूड़ा पास में नव कुर्वक धारण करती हैं। अब देखिए, जिस दिन लंबी चोटी होगी, जब अलग होंगे तो क्या होगा, बालकुंदानुविद्धम, और जब चूड़ा पास होगा तो नव कुर्वकम, कुर्वक के नवीन नवीन पुष्प। चारु कर्णे श्रीशम, और अपने कानों पे, चारु का अर्थ होता सुंदर, सुंदर कर्णे यानी कानों पर शिरीष का पुष्प जो धारण करती हैं। सीमंतेजा, और अपनी सीमंत कहते हैं, सीमंत किसको कहेंगे, ये जो बीच में मांग होती है ना, सिर के बीच में, आपको मालूम है एक संस्कार है हमारे यहाँ, सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं, जो जब स्त्री गर्भवती होती है उस समय किया जाता है। 3रे महीने, 5वें महीने, अलग अलग इसका विधान है। वैसे 5 से 7 महीने में होना चाहिए, 3रे महीने में नहीं होना चाहिए। 3रे महीने में पुंसवन संस्कार का विधान है। तो ये सीमंते यानी मांग में त्वद उपगम जम, आपकी उपस्थिति से जम यानी जिसका जन्म हुआ है। यत्र नीपम वधूनाम, उस कदम्ब के पुष्प को जहां की स्त्रियां धारण करती हैं। चलिए, अलका नगरी की स्त्रियां क्या कौन कौन से फूल और किस किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं, इसका वर्णन इस श्लोक में किया।
हाथ में वो लीला पूर्वक कमल का फूल धारण करती हैं। वो अपने बालों में कुंद की कलियां लगाती हैं। लोध्र के जो पुष्प हैं उनका पीला पाउडर लगा करके अपने मुख को उसका उपटन वगैरह करके पीला बनाती हैं। अपने चूड़ा पास में वो नव कुर्वक के पुष्पों को लगाती हैं। अपने कान पे वो शिरीष के पुष्प धारण करती हैं और अपनी मांग में आपके आगमन के बाद जिनका जन्म होता है, त्वद उपगम अजम, त्वद उपगम जम, यानी आपके आने के बाद जिसका जन्म होता है, उस कदम्ब के फूलों को वधूनाम यत्र नीपम, यहाँ की वधुएं, यहाँ की स्त्रियां धारण करती हैं। तो तरह तरह के पुष्पों का क्या उपयोग है, कौन से पुष्पों को किस प्रकार से उपयोग करती हैं, इसका वर्णन किया गया है। इस श्लोक का काफी विस्तार से वर्णन दूसरी जगह इसकी व्याख्याएं पाई जाती हैं, क्योंकि अगर इन सारे पुष्पों को देखा जाए ना तो इनमें 6 ऋतुओं का भी वर्णन आ जाता है कि कमल शरद ऋतु में बहुत अच्छी तरीके से खिलता है और कुंद जो है इसके बाद शरद के बाद हेमंत में पाया जाता है। ऐसे शिशिर और इन सभी ऋतुओं के ये जो क्रम है ना, ये 6 ऋतुओं के क्रम को भी व्यक्त करता है। तो यहाँ वर्षा में आकर के कदम्ब होता है, ग्रीष्म में शिरीष होता है और इसी प्रकार से ये 6 ऋतुओं को आप यहाँ शरद से शुरू कीजिए। शरद, हेमंत और ये सभी ऋतुएं इस प्रकार से आपको, तो इस पद्य की व्याख्या कई प्रकार से पाई जाती है कि 6 ऋतुओं के पुष्पों को कैसे उपयोग में लाती हैं। हमने यहाँ देखा कि सभी प्रकार के पुष्पों का किस किस रूप में वो प्रयोग करती हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ तो जो शरद में होंगे वो पुष्प शरद में होंगे, जो हेमंत में होंगे वो हेमंत में होंगे, जो शिशिर में होंगे वो शिशिर में होंगे। शरद वाले शिशिर में नहीं मिलेंगे, शिशिर वाले ग्रीष्म में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये तो अलका नगरी है भैया, यहाँ तो 12 महीना और 300 दिन सभी प्रकार के पुष्प जो हैं वो प्रफुल्लित रहते हैं। इसलिए यहाँ तो किसी भी ऋतु में आप कोई सा भी फूल प्रयोग में ले सकते हैं। इस तरीके से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यस्यामत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा हंस श्रेणी रचित रसना नित्य पद्मानलिन्यः केकोत्कंठा भवन शिखिनो नित्य भास्वत कलापा नित्य ज्योत्स्ना प्रतिहत तमो वृत्तिरम्या प्रदोषा। भाई अलका नगरी को आप ऐसे देखेंगे, ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, ये है, ये सारा वर्णन चल रहा है। अब वहां की कुछ और विशेषताओं को दर्शाते हुए कहते हैं, यश्याम, जिस अलका नगरी में मत भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, यहाँ के पादप जो हैं, जो वृक्ष हैं, वो नित्य पुष्पित रहते हैं। यानी हमेशा, मैंने अभी कहा था आपसे कि हर ऋतु में, हर ऋतु के फल पुष्प आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यस्याम यानी जहां पर, जिस अलका नगरी में पादपाह यानी जो वृक्षाह हैं, नित्य पुष्पा हमेशा पुष्पित रहते हैं, मत भ्रमर मुखरा, और जब वो पुष्पित होंगे तो स्वाभाविक है कि भंवरे उसके ऊपर गान कर रहे होंगे। तो यहां सीधी भाषा में कहें तो अलका नगरी में जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां की हर ऋतु में वहां के पुष्पों से युक्त वृक्ष दिखाई देंगे और उन वृक्षों के ऊपर मत भंवरे गुंजन कर रहे होंगे। हंस श्रेणी रचित रसना नित्य पद्मा नलिन्या, जो नलिन्या सरोवर हैं वो नित्य पद्मा, उनमें हमेशा कमल खिले रहते हैं। ऐसा नहीं है भैया कि, आपको पता होना चाहिए कि जब बहुत ठंडी होती है तो कमल मुरझा जाते हैं, तो कमल इस तरीके से नहीं खिल पाते हैं, क्योंकि कमल को सूर्य का प्रकाश चाहिए। और अब आप लोग तो जहाँ हैं, अभी शिप्रा जी को जैसे मैंने देखा तो वहाँ तो कई बार क्या होता, 8-8 दिन तो सूर्य के दर्शन ही नहीं होते हैं। मैं भी जब मथुरा रहता था तो याद है 7-7, 8-8 दिन ऐसे चले जाते थे कि सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते थे। तो ऐसे में वो कमल बेचारा खिलेगा कैसे? तो उस ऋतु में कमल जो है उस तरीके से नहीं खिल पाता है,
जिस प्रकार से अन्य ऋतुओं में खिला करता है। लेकिन यहाँ के वातावरण में ऐसी कोई सिरदर्दी नहीं है, इसलिए कहते हैं नलिन्या नित्य पद्मा। यहाँ के जो सरोवर हैं नित्य पद्मों से, प्रफुल्लित पद्मों से, यानी जहाँ कमल हमेशा खिले रहते हैं। हंस श्रेणी रचित रचना, इसलिए वहाँ हंस जो है ना उनकी लाइन लगी रहती है। श्रेणी का अर्थ है लाइन लगी रहती है। और ये क्या व्यक्त करती है? रचित रसना, जैसे कि उसने रसना कहते हैं कमर की करधनी को, करधनी बना दी वो श्वेत वर्ण करधनी। देखिए हंसों को जो है वो कमल नाल अत्यंत प्रिय है। वो कमल नाल के अंदर के तंतु, इनको विष तंतु भी कहते हैं, बड़े प्यार से खींच खींच के खाया करते हैं। तो जहाँ कमल होंगे वहाँ हंसों की उपस्थिति बड़ी स्वाभाविक मानी जाती है। तो यहाँ के सरोवर कैसे हैं? जिसमें हमेशा कमल खिले रहते हैं और उन सरोवर पे हंसों की लाइन लगी रहती है। और जब हंसों की लाइन लगी रहती है तो वो हंसों की लाइन क्या व्यक्त करती है? जैसे कि वहाँ एक करधनी पहना दी गई हो। केकोत कंठा भवन शिखिनो, जो भवन की चोटियां हैं वहां पे शिखी कहते हैं मोर। और मोर कैसा? केकोत कंठा, ऊपर मुंह करके और अपनी जैसे मुर्गा वांग देता है ऐसे, जैसे कोयल कूकती है ऐसे मोर टहुकता है। हमारे गुजराती में कहते हैं मोरनो टहुको। तो मोर जब टहुकता है, जब वो केकारव करता है तो अपनी गर्दन ऊंची करता है, उस चीज का वर्णन कर रहे हैं। केका कंठा भवन शिखिनो। अब ये जो शिखी हैं, ये जो मोर हैं, जनरली मोर पालित नहीं होते हैं। मोरों को घर में ज्यादातर पाला नहीं जाता है, लेकिन हाँ हित अनहित पशु पक्षी जाना, ये जो बात कही जाती है, तो अगर आपको मोर अच्छी तरीके से पहचानते हैं तो आपके हाथ में से भी दाना चुन के जाएंगे वो। और ये मोर ऐसा पक्षी है जो शाकाहारी मांसाहारी एक साथ है। वो मांस का भी आहार कर सकता है और शाकाहार भी करता है। वो सर्प को भी खा सकता है और आपके हाथ में से बड़ी शांति से दाने भी चुन सकता है। तो भवन में जिन मोरों का केकारो हमेशा सुनाई देता है, नित्य भास्वत कलापा, नित्य यानी हमेशा, भास्वत यानी चमकते रहते हैं, कलापा ऐसे वो भवनों के शिखर हैं। तो भवन के शिखर कैसे शोभायमान होते हैं कि जिन भवन के शिखर पे मोर बैठे हुए हैं और अपनी गर्दन ऊंची कर करके और वो टहुके लगा रहे हैं। फिर से देखिए यहाँ के वृक्ष कैसे हमेशा पुष्पों से लदे रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर भंवरे गुंजायमान करते रहते हैं। यहाँ के सरोवर कैसे हैं? जिनमें हमेशा कमल खिले रहते हैं, इसलिए वहाँ हंसों की पंक्तियां बैठी रहती हैं और ये ऐसा लगता है जैसे कि करधनी हो। यहाँ के भवन ऐसे हैं जहाँ पालित जो शिखी यानी मोर हैं वो हमेशा ऊंची गर्दन करके और केकारव करते रहते हैं। इस प्रकार से वो अत्यंत शोभायमान होते हैं। नित्य ज्योत्सना प्रतिहत तमो वृत्ति रम्या प्रदोषा। और यहाँ का जो प्रदोष काल होता है ना, यहाँ की जो सायंकालीन प्रदोष काल हम कहते हैं रात्रि के 9 बजे तक के समय को। प्रदोष काल संध्या काल से लेकर रात्रि के 9 बजे तक के समय को आप कह सकते हैं, जिसको आज के ज़माने में, खैर अब तो थोड़ा बदल गया मौसम, लेकिन ये पार्टी टाइम कभी हुआ करता था। अब तो पार्टी टाइम जो है ना रात के 11-12 बजे के बाद का कर दिया लोगों ने। अब पार्टियां लेट नाइट होती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे बराबर याद है, मैं भी ऐसे ही आप लोगों की तरह नवयुवान था कभी, और ये सारी चीज़ें जो ज़िंदगी की होती हैं सबके साथ में होती हैं। लेकिन 10 बजे तो सो जाया करते थे, 10 बजे से लेट ये सब नहीं चलता था। जो भी कुछ होना है वो शाम को 7 से 9 के बीच में हो जाना, और उसके बाद भैया रात तो सोने के लिए होती थी। 10 बजे तक सो जाते थे, सुबह समय से उठते थे। लेकिन अब तो कोई टाइमिंग ही नहीं रह गया है। अधिकांश जो जिनको हम कहें कि समृद्ध घर हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं वो यही मानते हैं, अरे वो घर पे होंगे ना तो घर पे भी कुछ भी करेंगे लेकिन रात को 2 बजे तक जगेंगे और फिर सुबह 10 बजे तक सोएंगे। ये एक जीवनचर्या बन गई है। हमारे पिताजी तो कहते कि निशाचर हो रहे हैं सब,
क्या हो रहे हैं, निशाचर। दोनों अर्थों में, एक तो रात को घूमना फिरना अच्छा लगता है, और जब रात के 2 बजे तक जगोगे तो भैया चर का अर्थ जो संस्कृत में होता है कि खाएंगे पिएंगे भी हैं, तो जब खाते पीते हैं तो निशाचर हो गए। रात्रि में जो खाए पिए उसको निशाचर कहा जाता है। यही तो निशाचर का अर्थ ये नहीं कि रात्रि को जो चलता है उसको निशाचर कहेंगे, नहीं, रात्रि में जो भोजन करता है, निशायाम चरती थी निशाचर। चर यानी खाने के अर्थ में होता है, चलने के अर्थ में नहीं है। चलिए विषय पे आते हैं। नित्य ज्योत्सना प्रतिहत तमो, नित्य प्रति, जहां चांदनी खिली रहती है, इसलिए प्रतिहत यानी समाप्त हो गया है, तम यानी अंधकार। इस प्रकार की वृत्ति यानी शोभा अस्याह प्रदोषा, यहाँ की सायंकाल की होती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ हमेशा चांदनी कैसे खिली रहती है, तो कैलाश पर्वत जो है वहाँ स्वयं शिव का घर है, शिव स्वयं वहाँ विद्यमान रहते हैं। अब जब शिव विद्यमान है तो उनके तो मस्तक पे वो चंद्रमा की लेखा है ही है। तो भैया कहीं भी चंद्र अस्त हो जाए, कहीं अमावस की रात आए, लेकिन यहाँ तो कभी अमावस तो होनी नहीं है। जब शिव स्वयं विद्यमान है और उनके मस्तक पे वो ज्योत्सना जो तेज पुंज है, वो जब चंद्रमा विद्यमान है, तो यहाँ हमेशा जो प्रदोष होता है वो काल कैसा होता है, रम्या प्रदोषा। प्रदोष बड़ा रमणीय होता है। अब ये ख्याल रखिएगा कि शिव के मस्तक पे जो कला है वो रात के 12 बजे तक नहीं खिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो तो दूज के चांद जितने बड़ा छोटा सा चांद है, तो बहुत लेट तक। इसलिए प्रदोष काल की बात की है कि प्रदोषा रम्या। प्रदोष क्यों रम्य है, क्योंकि यहाँ नित्य प्रति ज्योत्सना यानी कि चांदनी फैली रहती है। कारण यहाँ नहीं लिखा, लेकिन हमने आपको बताया कि शिव जी वहीं रहते हैं और उनके मस्तक पे विद्यमान चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ बिखरी रहती है। इसलिए यहाँ अंधकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, सर्वत्र प्रकाश रहता है। फिर से पूरे श्लोक को एक बार देख लेते हैं। अलकापुरी का वर्णन कर रहे हैं। कितनी सुंदर अलका नगरी है कि यहाँ के वृक्ष हमेशा पुष्पित रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर भंवरे गुंजायमान करते रहते हैं। यहाँ के जो नलिन्या यानी सरोवर हैं वो हमेशा पद्मों से खिले रहते हैं, इसलिए वहाँ हंस जो हैं उनकी लाइनें लगी रहती हैं, वो पंक्ति में बैठे रहते हैं। और जब वो पंक्ति में बैठे हैं तो जैसे कि कमर की गर्दनी पहनी हो, इस प्रकार का शोभा होती है उनकी। और यहाँ के भवनों के शिखरों के ऊपर ऊंची गर्दन करके पक्षी मोर जो है वो केकारो करते रहते हैं, इससे वो अत्यंत शोभायमान होता है। और यहाँ की संध्या जो है, यहाँ का प्रदोष काल जो है, ये बड़ा ही रमणीय होता है। क्यों रमणीय होता है, क्योंकि नित्य ज्योत्सना, यहाँ चांदनी हमेशा खिली रहती है। अब आपको ये प्रश्न हो कि चांदनी क्यों खिली रहती, तो हमने आपसे कहा कि कैलाश पर्वत पे ही शिव जी रहते हैं और ये कैलाश का एक भाग इसको कहा गया अलकापुरी को, तो फिर यहाँ पे तो चांदनी हमेशा बनी रहेगी, इसलिए यहाँ की संध्या हमेशा रमणीय होती है, इस बात को कहा है। अगला श्लोक देखते हैं। है ना समय जो अभी हमारे पास? हाँ, अभी तो समय है। अक्षीणांतर भवन निधया प्रत्यहम रक्त कंठे उद्गायद भी धनपति यशः किन्नरै यत्र सार्धम विभ्राजाख्यम विबुध वनिता वार मुख्या सहाया बद्धालापा बहि उपवनम कामिनो निर्विशंति। अब वही अलका नगरी और वहां के रहने वाले लोगों का वर्णन चल रहा है। तो आगे कहते हैं अक्षीणांतः भवन निधया। भाई यहां भवन में जो निधियां हैं, जो भंडार हैं लोगों के घर में, भवन कहते हैं घर को, उसमें जो निधि है लोगों के घर पे जो कुछ धन संपत्ति है, अक्षीणा, वो कभी समाप्त नहीं। भाई कुबेर के यहाँ यक्ष लोग रहते हैं और ये तो बड़ा सुखी, क्योंकि कुबेर तो धनाधिपति हैं, तो उनके यहाँ यक्षों के भंडार हमेशा भरे ही रहते हैं। पराक्रमी हैं, योद्धा हैं, शक्तिशाली हैं, ये भी कारण है। और दूसरा कारण क्या है कि स्वयं कुबेर का भंडार है, इसलिए भवन निधया, जिनके घरों की निधिया यानी संपत्तियां अक्षीणा, हमेशा अक्षीण रहती, कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो अंतः भवन निधया
जिनके घर के अंदर की धन संपत्ति समृद्धि कभी क्षीण नहीं होती है, प्रत्यहम, इसलिए हमेशा रक्त कंठै, अत्यंत रक्त कहते अनुराग पूर्ण कंठ से, उदगायद भी, जो गाते रहते हैं, धनपति यशः, धनपति का यश, कुबेर का यश, किन्नरै यत्र सार्धम, किन्नरों के साथ में जहां के लोग। अब देखिए, अगर किसी राजा की राज्य में ऐसी स्थिति हो कि कोई व्यक्ति कभी धन संपत्ति के लिए परेशान ही ना, उसको जब जितना चाहिए उतना उसको मिल जाए, जब जैसे चाहिए तब उसका काम हो जाए, अगर ऐसी स्थिति हो तो भैया उस राजा का तो यशगान करना पड़ेगा। यहां इसी बात को कहा है कि अंतः भवन निध्या अक्षीणा, जिनके घर के अंदर की श्री समृद्धि संपत्ति कभी क्षीण नहीं होती है, इसलिए हमेशा रक्त कंठ, आनंदित कंठ से, हैं, अत्यंत आनंद के साथ, उदगायद भी, जो गाते हैं, क्या गाते हैं, धनपति यशा, कुबेर के यश का गान करते हैं। क्यों कुबेर? क्योंकि कुबेर उनके राजा हैं और उन्हीं के राज्य में ऐसी स्थिति है कि उनके घर में संपत्ति कभी कम नहीं पड़ती है। किन्नरै यत्र सार्धम, जहां किन्नरों के साथ में, यानी यहां के रहने वाले लोग किन्नरों के साथ मिलकर के नित्य प्रति धनपति जो कुबेर हैं उनके यश का गान करते रहते हैं। तो यश का गान क्यों करते, कोई कारण तो होगा ना भैया। तो उस कारण को बताते हुए कहते हैं अक्षीणा अंतः भवन निध्या, क्योंकि उनके घर के अंदर की संपत्तियां कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए वो गाते रहते। अब भैया जिसके घर पे संपत्ति हमेशा बनी रहे उसको काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, या ये मान लीजिए कि उसको तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। अब टेंशन नहीं होगा तो फिर क्या है, खाओ पियो और मजा करो। जो चारवाक का सिद्धांत है उसी सिद्धांत पे आदमी चलता है। देखिए, मैं आप सबसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं और जो भी इस वीडियो को सुनते हैं उनसे सबसे ये कहना चाहता हूं, जीवन में बहुत से विद्यार्थियों को, खास करके बहुत से नवयुवाओं को ऐसा लगता है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, और ये बिल्कुल संभव है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म जो है वो भाग्य बन के इतने प्रबल रूप से आपका साथ देते हैं कि आप मिट्टी को छू लें तो वो भी सोना हो जाए। लेकिन ऐसे समय पे कुछ विद्यार्थियों के मन में, कुछ ऐसे नवयुवाओं के मन में इस तरीके के भाव आ जाते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, ये तो मैं करता हूं इसलिए ऐसा होता है। बस ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आप ऐसा सोच लेते हैं। इतना याद रखिए, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां सिर्फ सुख और सुख होता है। लेकिन वो स्वर्ग भी जो है ना, वो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, तभी तक के लिए आपके लिए है जब तक कि आपके पास आपके किए हुए पुण्यों का संचय है। सिर्फ ये मृत्यु लोक ऐसा है जहां पे व्यक्ति अपने कर्मों को भोग भी सकता है और आगे के लिए कर्मों का संचय भी कर सकता है। तो जीवन में इतना याद रखिए, अगर आपको अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है तो और अच्छे अच्छे काम कीजिए जिससे ये प्राप्ति कभी खत्म ना हो। विषय से अलग बात थी, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि ये विषय जो चल रहा है वो इस प्रकार का है कि आजकल के नवयुवान लोगों को लगे कि बस जिंदगी तो यही होती है, जो ये अलका नगरी में या अलकापुरी की जो जिंदगी है, यहाँ के लोग जिस प्रकार से मौज मजा और मस्ती करते रहते हैं वही है जिंदगी, और तो कुछ जिंदगी नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि विबुध वनिता बार मुख्या सहाया। अब देखिए, हमारे यहाँ कामसूत्र जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, क्या आवश्यकता थी भाई? मैं, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुझे जवाब देना दे। आपको सबको मालूम है कि हम जैसे ही बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े होते गए और धीरे धीरे हमें सब कुछ मालूम पड़ता चला गया कि क्या है काम, क्या है स्त्री पुरुष के संबंध, कैसे प्रेम और कैसे तकरार, कैसे मान और कैसे सम्मान, सब चीजें हमें अपने आप मालूम पड़ती चली गई। कब किसी ने हमको सिखाया कि ये काम ऐसे किया जाएगा, ये काम ऐसे किया जाएगा?
किसी ने नहीं सिखाया, फिर भी हम सब जानते हैं। तो फिर कामसूत्र जैसे ग्रंथों की आवश्यकता क्या है? ये उतने ही जरूरी ग्रंथ हैं जितने जरूरी बाकी के ग्रंथ हैं। इतना बिल्कुल समझ लीजिए, ये उतने ही जरूरी ग्रंथ हैं। कालिदास यहाँ बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं या बहुत थोड़े से शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन बात ये बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं। क्या होता है कि जिन जो गृहिणी के तौर पे जो स्त्रियां होती हैं, उनको इतना अधिक सारे क्रियाकलापों के बारे में नहीं मालूम होता है जितने क्रियाकलापों के बारे में सामान्य तौर पे जो वार मुखिया हैं, जिनको देखिए आज भी वार गर्ल कहा जाता है, जो इस प्रकार की वारांगनाएं होती हैं, उनको जिस प्रकार से ये सारी चीजें मालूम होती हैं, तो उनको अपना सहायक बना करके, सहाया यानी उनसे ये शिक्षा प्राप्त की है कि और अधिक अपने प्रियतम को कैसे खुश किया जा सकता है, और अधिक अपने प्रियतम को किस प्रकार से आनंद दिया जा सकता है, और अधिक आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। देखिए ये तो कहते हैं ना कि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। खाना पीना है, संतति उत्पन्न करना, ये तो पशुओं में और मनुष्य में सब एक समान है। ज्ञानम हितेषाम अधिको विशिष्टा, उसमें ज्ञान ही तो एक विशिष्ट है। लेकिन वो ज्ञान क्या है? आप देखिए प्रत्येक प्राणी है, उसका संभोग का एक काल होता है, एक समय होता है, एक पीरियड होता है कि वर्ष में ये 2 महीने होंगे या ये महीना होगा, इस महीने में ऐसा होगा। मनुष्य के लिए ऐसा कोई काल नहीं है। 12 महीने 30 दिन, उसके लिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। लेकिन फिर उसमें और कौशल्य किस प्रकार से प्राप्त हो और अधिक आनंद की प्राप्ति किस प्रकार से हो, उन सारी चीजों के लिए ये वार मुख्या सहाया बद्धालापा वही उपवन कामिनो निर्विशन्ति। यहां स्पष्ट किया है कि कामिनो, जो प्रेमी लोग हैं, जो काम में डूबे रहते हैं, वो विभ्राजाख्यम, विभ्राज नाम का जो वहां का उपवन है, वही उपवन, नगर के बाहर का जो उपवन है, वहां बद्धालापा एक दूसरे से बात करते हुए निर्विशन्ति आपको बैठे हुए दिखाई। फिर से देखते हैं, जहां पे लोगों के घर की संपत्तियां कभी क्षीण नहीं होती हैं, जिन कुबेर के प्रभाव के कारण, उन कुबेर के यश का गान जहां के लोग किन्नर युगलों के साथ मिलके करते हैं, और जहां के विभ्राज नाम के नगर के बाहर स्थित उपवन में विबुध वनिता, बहुत सारी स्त्रियां, जिनका साथ कौन दे रही है? वार मुख्या सहाया, जो वारांगनाएं हैं, वो जिनका साथ दे रही हैं, इस प्रकार से बद्धालापा, आलाप करती हुई, कामिनो, जो प्रेमी जोड़े हैं, निर्विशन्ति आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। अब देखिए ये इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं और नृत्य चल रहा है, वो नृत्य देख रहे हैं, तो वार मुख्या जो है वो नृत्य कर रही हैं, तरीके के हाव भाव कर रही हैं। अब सामान्य तौर पे वो हाव भाव जो हैं, जब सामान्य है तो सामान्य है, लेकिन जब वो उद्दीपन विभाव बनते हैं, तो आलम्बन विभाव साथ में है, तो इन सब चीजों की एक अलग प्रकार की असर होती है। और कालिदास को ये सारी सूक्ष्मताएं पता है, इसलिए वो विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। मुझे लगता है कि एक श्लोक हम और देख सकते हैं, एक श्लोक और देखते हैं, उसके बाद इसको पूर्ण करेंगे। यत्रा नीता सतत गतिना यद विमानाग्रभूमि आलेख्यानाम स्वजल कणिका दोषमुत्पाद्य सद्यः शंका स्पृष्टा इव जलमुचस्त्वादृशा यत्र जालैः धूमोद्गारानुकृति निपुणा जर्जरा निष्पतन्ति। यत्रा यानी जहां पर, आनीता,
सतत गतिना यद विमानाग्र भूमि, यद जो विमान यानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों जैसे, ना ऊंचे ऊंचे बड़े ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं उनकी अग्रभूमि, उनके ऊपर विद्यमान सतत गतिना, वहां आपका आवागमन होता रहता है। मुझे बराबर याद है, मैं काफी छोटा था तो हमारे एक चाचा जी की नियुक्ति हुई रानीखेत सोनीखेत, कहीं नैनीताल से बहुत आगे ऊपर अल्मोड़ा में पड़ते हैं। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने वहाँ, तो समर वेकेशन नहीं होता वहाँ, तो विंटर वेकेशन होता है क्योंकि वहाँ ठंडी का माहौल होता है। तो सर्दियों में जब वो वापस आए तो वो बता रहे थे कि क्या होता है कि अगर दरवाजे खुले रह जाएं तो बादल पूरा अंदर घुस जाएगा और पता चला कि अंदर का आपका सब सामान गीला हो गया। तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से बारिश हो गई जाके अंदर, घर के अंदर, लेकिन वो एक, जिसको गुजराती में बेज बोलते हैं, जिसको हम एकदम सब चीज़ें गीली गीली से हो जाए, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ उसी चीज़ का वर्णन किया है कि अलका नगरी के जो भवन बने हुए हैं बड़े विशाल का है, पहले ही वर्णन किया, बड़ी ऊंची ऊंची अटालियाँ हैं। तो उन भवनों के अंदर क्या होता है, मेघ घुस जाता है। आलेख्या नाम, वहाँ जो आलेख चित्र वगैरह लगे हुए हैं, स्वजल कणिका, अपने जल की कणिकाओं के द्वारा दोषमुत्पाद्य सद्या, उनको दूषित बना देता है। अब भैया किसी ने बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई हो और बहुत बढ़िया पेंटिंग उसकी दीवार पे लगी हो और बादल अंदर घुस गया और वो जाकर के उसके साथ टकराया, तो पानी के जो जल कण या जो भी वो उसको बहा देंगे, कुछ ना कुछ उसको बिगाड़ देंगे। तो इसको कहा है कि दोषम उत्पाद्य, दोष उत्पन्न करके उसको थोड़ा खराब करके, सद्या यानी एकदम से, शंकास्पृष्टा, जब शंका हुई कि अरे कोई मुझे देखेगा तो यहां तो मार पड़ने का नंबर आ सकता है कि तुमने चित्र बिगाड़ दिया। तो इव, डरे हुए की तरह, जल मुचाहा यानी मेघ जो है, त्वादृशा तुम्हारे जैसे, यत्र जहां पर जालई ही धूमोदगारानुकृति निपुणा जर्जरा निर्विशंति, फिर वो मेघ भागने की कोशिश करता, बाहर निकलने की कोशिश करता। अब ये याद रखिए कि जिस दरवाजे से अंदर आया है उस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि सतत गतिना ऊपर प्रयोग किया गया एक शब्द का, सतत गतिना, जो पवन के द्वारा संचालित है। अब पवन के साथ आया तो दरवाजे से अंदर तो आ गया, लेकिन वहां से तो लगातार पवन अंदर आ रहा है, तो वहां से मेघ बाहर नहीं जा सकता है। अब बाहर जाने के लिए क्या, दूसरी तरफ या तो दरवाजा हो तो निकल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ दरवाजा अगर नहीं है तो जो जाल रंध्र बने हुए हैं, जिसको आप वेंटिलेशन आज की भाषा में कहते हैं, ऐसे जो जाल रंध्र हैं, उन जाल रंध्रों में से धूमोदगार अनुकृति, जैसे धुआं निकल रहा हो, इस प्रकार से वो मेघ बाहर निकलता है। मेघ फिर बादल के रूप में नहीं, जैसे धुआं बाहर निकल रहा हो उस जाल में से, इस प्रकार से जर्जरा, एकदम जर्जर होके। कहा मेघ कैसा है, एकदम इकट्ठा रुई का ढेर जैसा दिखता है, और फिर यहां जब निकलेगा तो जैसे चारों तरफ धुएं के कण बिखर गए हों, इस प्रकार से वो जर्जरा निष्पतंती बाहर निकल जाते हैं। तो फिर से इस श्लोक को देखते हैं कि पवन के द्वारा जिनको यत्रा नीता, जहां लाया गया है, यद विमानाग्र भूमि, जो विमान जैसे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले जो महल हैं, उन महलों में घुस करके आलेख्या नाम, वहां बने हुए चित्रों को स्वजल कण ही, अपने जल कण के द्वारा दोष मुत्पाद्य, उसको दूषित करके, सद्या यानी एकदम से, शंकास्पृष्टा भयभीत होकर के, शंका से डर के कि अब हमारा क्या होगा, जल मुचाहा त्वादृशा, तुम्हारे जैसे बादल जो होते हैं वो, यत्र यानी जहां पर, जालई ही, वहां जो जाल बने हुए हैं, वेंटिलेशन जो बने हुए हैं, उनमें से जर्जरा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा होकर निष्पतंती भाग जाते हैं। कैसे, धूमोदगारा नुकृति निपुणा, धुएं जैसा अपना आकार बना करके, धुएं जैसे रूप को धारण करके, और वहां से फटाफट बाहर निकल जाते हैं। तो समझ लीजिए कि उस धुएं में जब तक पानी विद्यमान है तब तक तो वो धुआं थोड़ा आपको बिल्कुल रुई जैसा है, कुछ इस प्रकार का महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे उसका पानी वहाँ खत्म हो गया उसके बाद तो वो धुआं का धुआं रह जाता है, फिर तो वो
जो बनी हुई जालियां, उन जालियों में से बाहर निकल जाता है। तो अलकापुरी का ही वर्णन चल रहा है, और अलकापुरी में आप जैसे मेघ के साथ क्या होता है इसका भी वर्णन यहाँ किया है। तो आज इतना रखते हैं, और कोई प्रश्न वगैरह हैं तो आप पूछिए। धन्यवाद।